योगी भर्तृहरि की नीति शतक रचना के अंतर्गत विभिन्न पद्धतियों में मूर्ख निंदा प्रसंग चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज हम श्लोक 6 व 7 की व्याख्या करेंगे। श्लोक 6 में दुर्जनों को सन्मार्ग पर लाना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है, ये प्रतिपादित कवि करना चाहते हैं। व्यालं बालमृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुं संजुर्भिते छेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुम प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचितुं क्षाराम्बुधिरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सुक्तैः सुदास्यन्दिभिः। इस श्लोक में असंभव कार्य को संभव किया जाना आसान हो सकता है, लेकिन दुर्जनों को सन्मार्ग की ओर लाना बहुत कठिन काम। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिः, विसर्ग हो गया, विसर्ग का रकार हो जाता है। असौ रोद्धुम सम्यक रूपेण उज्जृंभते छेतुं वज्रमणिं क्षिरीषकुसुम प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्ये मधुबिन्दुना रचितुं क्षाराम्बु देह, विसर्ग का रकार ईहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सुक्तैः सुदास्यन्दिभिः। पदार्थ के रूप में हम इसको ऐसे लेंगे, यह यानी जो व्यक्ति सुदा संदिभिः, सुदा यानी अमृत, चंदन करने वाली अर्थात अमृत बरसाने वाली, सूक्तई सुंदर उक्तियों से, खलान यानी दुर्जनों को, सताम पथि सज्जनों के मार्ग पर, नेतुम यानी ले जाना, वांछति यानी चाहता है। जो व्यक्ति अमृत बरसाने वाली सुंदर उक्तियों से दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, असौ वह व्यक्ति बाल मृणाल तंतुभिः, बाल मृणाल कोमल कमल के नाल के, तंतुभिः यानी रेशों से, व्यालम दुष्ट मदमस्त हाथी को, रोद्धुम यानी रोकने का, समुज्रभ्यते प्रयत्न करता है, उसी प्रकार से उसका ये प्रयत्न बेकार है। शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष के कोमल फूल की, प्रांत यानी नोक से, वज्रमणि, वज्र मणि यानी हीरे को, छेतुम यानी काटने की, सन्नह्यते चेष्टा करता है, और मधु बिंदुना और शहद की बूंद से, क्षाराम्बुदेह खारे पानी को, खारे अम्बुदी को, समुद्र को, माधुर्यम यानी मीठा, रचयितुम ईहते कोई बनाना चाहता है, वैसे ही ये जो है दुष्ट व्यक्ति को भी सज्जन के मार्ग पर लाना कठिन है। अर्थात जो मनुष्य अमृत मधुर वचनों से दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, वह कोमल कमल नाल के रेशों से मदोन्मत्त हाथी को बांधने की चेष्टा करता है, अति कोमल शीर्ष के फूल के अग्रभाग से अत्यंत कठोर हीरे को बींधना चाहता है, तथा एक बूंद शहद से सारे खारे समुद्र को मीठा बनाना चाहता है। भावार्थ इसका यही है कि जैसे कमलनाल के रेशों से कोई हाथी को बांध सकता है, कदापि नहीं। शीर्ष फूल से के नोक से कोई हीरे को
बींद सकता है? बिल्कुल नहीं बींद सकता। मधु, शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा नहीं किया जा सकता। वैसे ही मूढ़ जन, मूर्ख व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। मूर्ख व्यक्ति को समझा बुझाकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना व्यर्थ है। ऐसा प्रयास करने वाला वस्तुतः अपनी ही मूर्खता को प्रकट करता है। विशेष टिप्पणी यह है कि इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृणाल तंतु से हाथी को बांधना जिस तरह संभव है, उसी तरह दुष्ट को भी सन्मार्ग पर लाना दुष्कर है। इसलिए उन्हें सदुपदेश देने से कोई लाभ नहीं है। इस पद्य में निदर्शना छंद अलंकार है तथा शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसका लक्षण है सूर्यास्वैर्मस जस्सस तथा स गुरुवः शार्दूल विकीर्णितम। वांछ तथा इह आदि धातुओं के योग में मुख्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगा करता है, जैसे नेतुम वांछति, रचितुम ईहते इत्यादि। रोद्धुम, रुध धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ है। भेत्तुम, भिद धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ है। तंतु भी असौ, तंतु भी रसौ, ये संधि हुई है इसमें। क्षाराम्बुदेह ईहते, क्षाराम्बुधे रीहते, यहाँ विसर्ग के स्थान पर रकार हो गया है। सम धन उत धन जृंभते, समुज्रभते, तय वर्ग का यहाँ चर्त्व अर्थात चय वर्ग किया गया। अगला 7वां श्लोक भी इसी तरह से वर्णित किया गया है। कवि ने कहा है स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषज्ञे सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। मूर्खों के लिए मौन श्रेयस्कर है, यह प्रतिपादित करते हुए योगी भर्तृहरि इस श्लोक में बताते हैं कि स्व आयत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम, महलंत हो गया, अज्ञताया विशेषज्ञ सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। इसका पदच्छेद करके विधात्रा ब्रह्मा के द्वारा अपंडितानाम मूर्ख व्यक्तियों का स्व आयत्तम उनके स्वयं के अधीन ही एकांत गुणम अत्यंत ही गुणकारी मौनम मौन अज्ञताया उनकी मूर्खता को छादनम ढकने का आवरण विनिर्मितम बनाया गया है। विशेषज्ञ और विशेष करके यह सर्वविदाम विद्वानों के समाजे यानी समाज में समूह में विभूषणम उन मूर्खों का आभूषण होता है, अर्थात विधाता ने मूर्खों का सदा अपने पास रहने वाला अत्यंत हितकारी तथा मूर्खता को ढकने वाला मौन रूपी गुण बनाया है, जो विशेष रूप से विद्वानों की सभा में, विद्वानों के समाज में, समूह में उनको सुशोभित करता है। भावार्थ यह है कि अपनी मूर्खता को छिपाने का एकमात्र उपाय चुप रहना है। यद्यपि मौनावलंबन मूर्खता का एकांत गुण या हितकारी साधन है, तथापि विद्वानों की सभा में यह उस मूर्ख व्यक्ति की शोभा अधिक ही बढ़ाता है। इसलिए मूर्ख के लिए मौन रखना श्रेयस्कर है। वैसे भी मौनावलंबन से वह मिथ्या कथन तथा पर निंदा से बच सकता है, इससे उसकी मूर्खता भी छिपी रहती है। इसलिए मौन रखना मूर्ख का गुण बताया गया है। और विशेष टिप्पणी में हम ये कह सकते हैं
कि विद्वत समाज में मौनावलंबन से मूर्ख की मूर्खता व्यक्त नहीं होती है। इस कारण मौन रखना उसके लिए लाभकारी होता है। इस श्लोक में इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का मेल हुआ है, जिससे उपजाति छंद है। लक्षण जैसे अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजात यस्ता। तो इस तीन विशेषताएं हैं बताइए। ये मूर्खता को छिपाए रखता है, ये उपाय तो अपने अधीन ही रहता है, ये उपाय सदैव सहायता करता है। तो विद्वानों के समाज में मूर्खता को छिपाने वाला मौन जैसा और उपाय कहाँ मिल सकता है। यह तो वस्तुतः अज्ञानी लोगों के लिए आभूषण ही होता है। एक अन्य सूक्ति में भी ऐसा ही भाव प्रकट किया गया है। तावच्च शोभते मूर्खो यावत किंचिन्न भासते। व्याकरण संबंधी टिप्पणी में विधात्रा विधा त्रिच प्रत्यय करके विधात्री और एक वचन में विधात्रा विनिर्मितम वि उपसर्ग पूर्वक निरुपसर्ग और माँ और त प्रत्यय करके बनेगा स्व आयत्तम। संधि में स्वायत्तम रूप बन जाता है।